आज का ब्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ये जा रहे हैं ऑफिस। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धो करके आ गई हूँ रूम में और अपने फेस पे बॉडी पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने जा रही हूँ। आद्या यहीं पर खेलती जा रही है और अक्षत की ऑनलाइन क्लासेस चलती जा रही हैं। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चल रही हैं इस टाइम पर, तो अक्षत अपनी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और मैं बस उनको यहाँ पर देखती भी जा रही हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर अपने बाल को सुखाने, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है। तो ठंड जैसा कि बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है और बारिश होने के भी आसार लग रहे हैं। मौसम काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश भी शुरू हो सकती है। लेकिन अभी सुबह सुबह थोड़ी सी धूप निकल आई है और उसके बाद यहाँ पर दूध वाले भैया दूध दे गए हैं, तो मैं इसको छन्ने से छान करके रख रही हूँ। और किचन वगैरह हमारा रात में ही क्लीन हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, तो सुबह ये सब काम नहीं रहते हैं। बस झाड़ू पोछा करने के बाद नहाना धोना ही रहता है और पूजा पाठ ही करना रहता है। किचन और बर्तन वगैरह सब कुछ हम रात में ही साफ़ सुथरा करके रख देते हैं। और अगर रात में ही ये सारे काम कर लो ना, तो सुबह आप एकदम फ्री महसूस करते हो, सब कुछ आपको साफ़ सुथरा सा मिलता है। तो बस गैस मेरी अभी साफ़ है और मैं बस दूध जो है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा होगा। तो आज डे है फ्राइडे और दिन है, नहीं डे क्या बोल रही हूँ, डे फ्राइडे है और डेट है 21 जनवरी और आज है गणेश चौथ। बहुत ही खास फेस्टिवल होता है, तो जिनके भी मतलब ये फेस्टिवल संतान के लिए रहा जाता है। तो उसके बाद आज कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि सुबह मैंने इनको ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, कुछ हल्का सा ही बना दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऊपर आ गई हूँ छत में, क्योंकि धूप अच्छी निकल आई है, तो धूप में ही बैठ करके अपने बाल सुखा लेती हूँ। ठंड लगने का डर रहता है। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मौसम के हाल। तो यहाँ पर देख सकते हो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हल्के हल्के बादल भी हैं और बार बार ऐसा बादल हो जाते हैं, बार बार धूप निकल आती है, ऐसा ही लगा हुआ है। अभी आ गई हूँ छत पे थोड़ी देर के लिए, तो सोचा यहाँ पर हल्की हल्की धूप छाँव लगी हुई है, कभी धूप निकल आती है और कभी बादल हो जाते हैं, तो ऐसे ही हो रखा है। और मैं यहाँ पे तो ऐसे ही मौसम हो रखा है, तो मैंने सोचा चलो बाल भी मेरे सूख जाएंगे और तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। तो लेकिन आज फास्ट था, तो इसलिए हेयर वॉश करना ज़रूरी था, तो मैंने कर तो लिया है, लेकिन सोचो जल्दी जल्दी से सूख भी जाए, और ऑलमोस्ट सूख भी गए हैं। और ये मैं लेके आई हूँ नेल पेंट लगाने, तो पहले अपने हाथों में लगाऊंगी, लेकिन ये मैडम ना पहले ही आकर के बैठ गई कि मम्मा मेरे हाथों में सबसे पहले लगा दो। और अभी मुझे इन लोगों को नहलाना भी है, तो बार बार ना मौसम अजीब अजीब सा हो रखा है, तो इन्हें मैं बाथरूम में ही नहलाऊंगी गर्म पानी से, और उसके बाद फिर इनके कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो चलो पहले कि आज है गणेश चौथ त्यौहार है, तो ललिता दीदी आ गई हैं हमारे पैरों में रंग लगाने, मेरे और मम्मी के। तो यहाँ पर मम्मी अभी थोड़ा सा काम में लगी हुई हैं और मैं पहले लगवा ले रही हूँ, फिर उसके बाद मम्मी लगवाएंगी। और अभी सास बहू मिलकर ही पूरी पूजा की तैयारियाँ करेंगे। तो अभी हम लोग 2 से 3 बजे के बाद शुरू करेंगे सब कुछ बनाना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तिल वाले लड्डू हो गए, रामदाना वाले लड्डू हो गए, गाजर का हलवा हो गया और शकरकंद का हलवा हो गया, ये सब। और सिंघाड़े की जो चिक्की बनती है, सिंघाड़े का हलवा जो बनता है वो
ये मैडम बैठ गई हैं अपने पैरों में रंग लगवाने। अभी ये मेरे साथ बैठ करके नील पेंट लगवा रही थी और यहाँ पर दीदी से बैठ करके पैरों में रंग लगवा रही है। और ये ना सच में बहुत ज़्यादा शौकीन है। इनको अगर मेरा मेकअप बॉक्स मिल जाए ना तो ये फिर बस शुरू हो जाती हैं। और अब आपको हम मिलते हैं 2 घंटे बाद। यहाँ पर अभी 3:30 का टाइम हो रहा होगा और मम्मी ने जो है वो तिल रोस्ट करके रख लिया है, मूंगफली। तो पहले तिल वाले लड्डू बनाएंगे। और ये है सिंघाड़े का हलवा जो इस तरीके से प्लेट में फैला दिया गया है। और यहाँ पर मैं शकरकंद और आलू धुल करके रख रही हूँ तो बॉईल की जाएगी। और आज की पूजा में ना मतलब पकी हुई शकरकंद भी चढ़ाई जाती है और कच्ची शकरकंद भी चढ़ाई जाती है और बहुत सारी चीज़ें चढ़ती हैं। सब जगह अलग अलग होता है, कई सारी जगह कुछ और चढ़ता है। तो हमारे यहाँ मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ शकरकंद, मूली, बैगन, बेर, मतलब कई तरह की 5-6 तरह की चीज़ें। जब अभी मैं प्लेट सजाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। पर एक साइड गाजर का हलवा भी पकने के लिए रख दिया है तो एक साइड ये भी पकता जा रहा है। और एक चूल्हे में हमने गाजर का हलवा चढ़ा दिया तो क्योंकि इसको पकने में ना थोड़ा सा समय लगता है तो गाजर ग्रेट करके दूध डाल करके रख दिया है। और देख सकते हैं अभी पानी पूरी तरह से सूख चुका है तो हलवा काफ़ी सूखा सूखा सा बन चुका है। अभी थोड़ी देर तक इसको और चलाएंगे तो ये पूरी तरह से हलवा बन करके रेडी हो जाएगा। और उसके बाद अभी जो सारी चीज़ें मम्मी लेकर के आई हैं पूजा में चढ़ाने के लिए तो वो सब कुछ मुझे रखना है। सारी तैयारियाँ पूजा की कर लेनी है क्योंकि फिर बाद में ना बच्चों को भी देखना होता है और शाम का डिनर भी बना करके रखना है। तो अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं क्या बनाऊंगी क्योंकि इनके लिए और अक्षय तृतीया के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही होगा। तो यहाँ पर मम्मी तिल के लड्डू बनाने में लगी हुई हैं। ये मैं बाहर आ गई हूँ तो यहाँ पर ये दोनों टब मैं अच्छे से धुल करके साफ़ करके रख रही हूँ क्योंकि हम लोग पूजा जो है वो ऊपर छत पर ही करेंगे, मैं और मम्मी। और ये वाली पूजा छत पर ही करी जाती है, या तो आंगन में या तो छत पे, और जहाँ से हमें चंद्र देवता के भी दर्शन हो जाए आराम से तो हम लोग छत में ही करेंगे। और छत में ही चंद्रमा जी दिख जाएंगे, वहीं से हम पूजा भी हो जाएगी हमारी और दर्शन भी हो जाएंगे, उनको अर्घ भी दे देंगे। तो ये ना पहाड़ को ढकने के लिए तिल का गुड़ का पहाड़ बनाया जाता है, उसी को ढकने के लिए तो एक पहाड़ ना मम्मी का होगा और एक मेरा होगा। तो दोनों को हम रात भर ढक देंगे, सुबह ही उसको फिर प्रसाद उठाया जाता है। तो मैं इन दोनों टब को धुल करके यहाँ पर रख दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ले आई हूँ जो पूजा में चढ़नी है, एक एक करके सबको धुल कर रख दूँगी। तो इसमें बैगन है और एक नारंगी है, ये फल है शायद, और मूली है और गाजर है रेड वाली, और गन्ना है। तो यही सब कुछ चढ़ना है पूजा में। तो सब कुछ मैं अच्छे से धुल करके रख रही हूँ क्योंकि भगवान की पूजा और साल भर में एक बार ही, मतलब सारे फेस्टिवल एक ही बार होते हैं, लेकिन बहुत ख़ास होता है गणेश चौथ क्योंकि बेटे के लिए ये व्रत रखा जाता है तो बहुत ही ख़ास होता है। तो चलो अभी मुझे और भी काम है तो वो सब भी किचन के कर लेती हूँ। तो अभी मुझे गुड़ वाले लड्डू भी बनाने हैं। तो यहाँ पर गुड़ में मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिया है, इस तरीके से काजू बादाम मखाना सब कुछ कट करके डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा घी जो है वो पिघला करके मैं डाल दूँगी। और उसके बाद इन लड्डुओं को सिंपली छोटे 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 बना लेने हैं। तो ये भी पूजा में चढ़ते हैं और यहाँ ये ससुराल में नहीं बनते हैं, मेरे मायके में बनते हैं। तो मैं वहीं से मैंने अपना व्रत उठाया था तो वहाँ पर मैं चढ़ाती थी पूजा में, तो इसलिए मैंने यहाँ भी बना लिए हैं। और उसके बाद अभी मैं और मम्मी दोनों लोग छत पर चले आए हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ कपड़े धुले हुए थे, कुछ आज धुले हुए थे और कुछ ये कल के कपड़े हैं जो कि सूखे ही नहीं थे क्योंकि मौसम ख़राब चल ही रहा है तो जिसकी वजह से सूख नहीं पाए थे। तो वापस से इनको हमने फैला दिया था तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो अभी मैं इन सारे कपड़ों को नीचे लेकर के जा रही हूँ क्योंकि अब ना एकदम शाम होने को आ गई है। तो अभी यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम लोग पूजा करने वाले हैं, तुलसी का पौधा
पौधा जहाँ पर रखा है तो यहाँ पर पानी से साफ़ सफाई कर दी गई है, धुल दिया गया है, तो यहाँ पर साफ़ सुथरा हो गया है। तो यहीं पर हम लोग पूजा करेंगे शाम को। तो इस तरीके से कुछ हमारी तैयारियाँ हो गई हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ, तो यहाँ मेरी और मम्मी अपनी दोनों की थाली तैयार कर रही हैं, क्योंकि मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। एक ही 2 बार मैं इसका फ़ास्ट रख पाई हूँ, उसके बाद 3-4 साल हम लोगों के यहाँ ये फ़ास्ट नहीं रखा गया है। तो आज 3-4 साल बाद पूजा होनी है, तो जिसकी वजह से मम्मी यहाँ पर सब कुछ सजा रही हैं। मुझे तो भूल भी जाता है। और देख सकते हो यहाँ पर दोनों सास बहुएँ लगी हुई हैं। मैं इधर साइड कुछ काम करने में लगी हुई हूँ और मम्मी इधर पूजा की थाली सजा रही हैं। तो उसमें सब कुछ एक-एक चीज़ याद करके रख रही हैं, जो-जो चीज़, और सारा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग तैयार होंगे। और आज कुछ भी खाना पीना नहीं है। मेरी भी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पिछले 3-4 दिनों से तबीयत नहीं ठीक चल रही है। तो आज तो अभी भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अक्सर करके ना फ़ास्ट रखो तो सिर दर्द ज़रूर पकड़ लेता है। चलो, हमारी पूजा की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा हम दोनों ने मिलकर के कैसे पूजा करी है। तो यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आदिया फैमिली चैनल, बाय।